इस वीडियो में हमने बॉलीवुड फिल्मों के अपने टॉप सिलेक्टेड अलग अलग प्रकार की फिल्मों को शामिल किया है। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको नेटफ्लिक्स के बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, चोर निकल के भागा। डायरेक्टर अजय मेहता ने पौने 2 घंटे की क्राइम थ्रिलर फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने की पूरी कोशिश की है। शुरुआत में फिल्म की कहानी एक लड़का लड़की के बीच लव रोमांस की लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब कहानी के लेयर्स खुलने शुरू होती है तो आप उनमें उलझते चले जाते हैं। इस फिल्म में एक ऐसे चोर अंकित सेठी की कहानी है जो करोड़ों के हीरे चुराने के खातिर एक एयर होस्टेस नेहा ग्रोवर को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। वह न सिर्फ नेहा को अपने खतरनाक लोगों के जाल में फंसे होने का यकीन दिलाता है, बल्कि उसके प्रेग्नेंट हो जाने पर उसे शादी के सपने दिखाकर हीरे चुराने के प्लान में शामिल कर लेता है। प्लान के मुताबिक अंकित को इंडिया आ रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट में हीरो वाला मोबाइल बदलकर नकली मोबाइल रखना था, लेकिन ऐन मौके पर उस फ्लाइट का हाईजैक हो जाता है और अंकित का सारा प्लान दांव पर लग जाता है। अभी तक नेहा को झूठी कहानी के दम पर बेवकूफ बना रहा अंकित अब असलियत में परेशानी में आ जाता है। क्या नेहा उसकी मदद कर पाती है? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। नंबर 2, मिशन मजनू। यह कहानी एक ऐसे बेनाम नायक की जिसकी जाबाजी और जासूसी के कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। शांतनु बख्शी के निर्देशन में OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर आई मिशन मजनू एक बार फिर रॉ के इंटेलिजेंस एजेंट के कारनामों को बयां करती है। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, लेकिन इससे बाकी देशों के बीच खलबली मच गई थी। अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। वहीं पाकिस्तान भी भारत की इस उपलब्धि पर तिलमिला गया था। सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस काल्पनिक कहानी में अमनदीप अजितपाल सिंह उर्फ तारिक एक भारतीय जासूस है। उसे पाकिस्तान में दर्जी के रूप में इसलिए नियुक्त किया गया है कि वहाँ की खुफिया गतिविधियों पर भारत को सूचित करता रहे। तारिक के पिता पर देशद्रोही होने का आरोप लगा था और इस कलंक को मिटाने के लिए अमनदीप किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में रॉ की ओर से उसे एक मिशन दिया जाता है कि उसे पाकिस्तान के परमाणु यंत्रों का पता लगाना है और उसे रोकना है। जासूसी की इस राह में तारिक को एक अंधी नसरीन से प्यार हो जाता है। वह उससे शादी भी कर लेता है और अब वह पिता बनने वाला है और यहाँ पाकिस्तान के गुप्त परमाणु प्रशिक्षण का जाल बिछा चुका है। अपने मिशन के दौरान तारिक अन्य 2 जासूसों कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी से मिलता है। इन दोनों रॉ एजेंट के साथ मिलकर क्या गुप्त परमाणु प्रशिक्षण के कारनामों का पर्दाफाश कर पाता है? क्या तारिक नसरीन को अपने अमनदीप होने की सच्चाई बताता है? क्या अपने ऊपर लगे देशद्रोही के बेटे होने का दाग मिटा पाता है? नंबर 3, हिट द फर्स्ट केस। HIT का चीफ जासूस विक्रम अपने दर्दनाक अतीत की घटना से परेशान है। यही वजह है कि अपने जटिल और खौफनाक केसेस को सुलझाते हुए उसका सामना बार बार अपने अतीत से होता है, मगर वो अपनी कार्यकुशलता और जासूसी दिमाग से अपने केस हल करता जाता है। मगर इस बार मामला बहुत ही उलझा हुआ और संवेदनशील है। अब जो केस विक्रम के पास आया है वो उसकी अपनी प्रेमिका और उसी विभाग में काम करने वाली फोरेंसिक एनालिस्ट नेहा के गायब होने का है। विक्रम के साथ हुए एक झगड़े के बाद नेहा किसी को नहीं मिल रही है और तो और उसी दिन उसके शहर जयपुर की एक और लड़की प्रीति भी मिसिंग है। कॉलेज में पढ़ने वाली प्रीति कार खराब होने के बाद आखिरी बार हाईवे पर पुलिसकर्मी इब्राहिम द्वारा देखी गई थी। अब क्या इन दोनों गुमशुदा हुई लड़कियों के बीच कोई रिश्ता है? क्या विक्रम नेहा का पता लगा पाएगा? क्या वो अपनी अतीत की घटना को भूल पाता है? नंबर 4, गुंजन सक्सेना। इस फिल्म की कहानी भारतीय वायुसेना की पायलट गुंजन सक्सेना की अविश्वसनीय वास्तविक जीवन पर आधारित है। कहानी में गुंजन सक्सेना के संघर्ष और वीरता के बीच लैंगिक भेदभाव को पर्दे पर उतारा गया है। कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर गुंजन सक्सेना को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अनुकरणीय साहस दिखाने के लिए शौर्यवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समाज में लड़का और लड़की को लेकर रूढ़िवादी विचार किसी पहाड़ की तरह सदियों से चली आ रही है। कई ऐसे काम हैं जिनमें पहले ही मान लिया जाता है कि पुरुष इनमें उत्कृष्ट है, इसलिए महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता। लखनऊ की रहने वाली गुंजन सक्सेना ने 90 के दशक में एक ऐसी भी भ्रांति को तोड़ा था। उसके बाद वह भारतीय वायुसेना में पायलट बनी। 2016 में पहली बार किसी महिला फाइटर पायलट को वायुसेना में अधिकारी किया गया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या रंजन ने यह रास्ता तैयार किया था। 1999 में पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट गुंजन ने 24 साल की उम्र में ही पहली महिला कॉम्बैट वॉरियर बनने का कारनामा कर दिखाया था।
जिसने कारगिल में वॉर जोन के ऊपर चीता हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। नंबर 5, मोनिका ओ माय डार्लिंग। फिल्म की शुरुआत होती है एक मर्डर से। रोबोटिक कंपनी यूनिकॉर्न में एक मर्डर हो गया है, जिसकी गुत्थी सुलझाने से पहले ही कंपनी के मालिकों ने इसे दबा दिया है। फिर अवार्ड नाइट में इसकी पर्ची सामने आती है, जहां यूनिकॉर्न के बॉस कंपनी के 4% शेयर देकर जयंत अरखेड़कर को डायरेक्टर की पोजीशन सौंपती है। जयंत गरीबी से निकलकर IIT पहुंचा और अब करोड़पति बनने का सपना देखता है। बॉस की बेटी के साथ उसका नैन मटकता है, मगर मादक, मोहक और अति आकर्षक मोनिका के सामने खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एक और मोनिका उसे ब्लैकमेल करती है तो दूसरी ओर बॉस की बेटी है। ऐसे में उसकी लाइफ रोबोट की तरह हो जाती है। मगर कहानी का ट्विस्ट तो अभी शुरू होता है। मोनिका कहती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वही एक और फिर दूसरा और तीसरा खून हो चुका है। जैसे ही लगने लगता है कि मर्डर का सच पता चल जाएगा, वैसे ही कहानी का रुख मोड़ जाता है। अब इस मर्डर मिस्ट्री का सच जानने के लिए आपको 2 घंटा 9 मिनट की यह फिल्म देखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताना।